नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। राजस्व मंत्री रामलाल जाट गुरुवार को दांतल में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 12 करोड़ की लागत से बनने वाली हलेड़ दांतल गेंदलिया मुख्य सड़क मार्ग के चौड़ाईकरण एवं शुद्धिकरण कार्य का शिलान्यास किया। इस मुख्य सड़क मार्ग के नवीनीकरण से भीलवाड़ा से बड़लियास वाया हलेड़ दांतल गेंदलिया एवं आसपास के गांवों के क्षेत्रवासियों का आवागमन सरल एवं सुगम हो जाएगा। यूनानी आयुर्वेदिक पद्धति से धीरे इलाज होता है, लेकिन जड़ से खत्म होता है, साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे ही अपने जो चरक ऋषि जी 5000 वर्ष पहले, फिर महाभारत युग के टाइम से ही जो वैज्ञानिक थे बाघ भट्ट जी, चरक ऋषि जी, उन्होंने 2 किताबें लिखी, अष्टम हृदय अष्टम संग्रह। उसमें 700 मंत्र हैं, 700। उसमें मैं एक बता रहा हूँ, एक जिसे नंबर आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यादाश्त मीटिंग में ना अपन सब आए, तो मुख्यमंत्री जी को आपकी बात को पहुंचाऊंगा जो अगले बजट में चॉकलेट, इलायची, कॉफी, गुलाब, इस तरह का फ्लेवर वाला दूध मिलेगा, ठीक है ना। आज सोना की बात पूरी विधानसभा मंडल की, भीलवाड़ा जिले की बात को जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने आंगनबाड़ी केंद्र गाडड़ी खेड़ा का निरीक्षण किया। उन्होंने न्यूट्री गार्डन आंगनबाड़ी केंद्र का पट्टा होने वाले पानी की व्यवस्था, स्टॉक रजिस्टर आदि की जानकारी ली। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से बच्चों को दिए जा रहे पोषाहार किताबों की जानकारी ली। पोषण ट्रैकर ऐप में डेटा अपडेट नहीं होने, रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने पर नाराजगी जताई। ICDS अधिकारी को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को चार्जशीट देने को निर्देशित किया। ICDS अधिकारी को समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के लिए निर्देशित किया। आंगनबाड़ी केंद्रों में रिकॉर्ड अपडेट नहीं रहने पर कार्यवाही की बात कही। जयपुर के सहायक न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की हत्या के विरोध की आग भीलवाड़ा तक पहुंच गई है। आज न्यायिक कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश पर रहते हुए इसका लगातार दूसरे दिन विरोध किया। ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में ही धरने पर बैठे। जिला अध्यक्ष दिल बहादुर सिंह ने बताया कि सामूहिक अवकाश के संदर्भ में जिला एवं सेशन न्यायाधीश को लिखित में सूचना दे दी गई थी। जयपुर न्याय क्षेत्र के सहायक न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की निर्मम हत्या के विरोध स्वरूप न्याय क्षेत्र जयपुर में विगत 20 दिन से सामूहिक अवकाश चल रहा है, लेकिन कर्मचारियों की मांगों पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसके चलते यह आंदोलन अब प्रदेश व्यापी आंदोलन का रूप ले चुका है। बुधवार से प्रदेश भर के साथ ही भीलवाड़ा जिले के समस्त न्यायालयों में न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले गए। आज दूसरे दिन भी भीलवाड़ा सहित संपूर्ण राजस्थान के समस्त न्यायालय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला मुख्यालय पर स्थित स्थायी लोक अदालत के समस्त न्यायिक कर्मचारी गण के साथ साथ समस्त न्यायालयों के कोर्ट मैनेजर, सिस्टम ऑफिसर, सिस्टम असिस्टेंट एवं रात्रिकालीन चौकीदार इस हत्या के संबंध में जब तक मांगे नहीं मान ली जाती तब तक सामूहिक अवकाश पर रहे। जिला अध्यक्ष सिंह ने बताया कि न्यायिक कर्मचारी संघ की मांग है कि सुभाष मेहरा की हत्या की FIR दर्ज हो, जांच CBI करे, जज को APO किया जाए, विभागीय जांच हो, मेहरा की मोबाइल सिम जब्त हो, राजस्थान के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में दास व गुलामी प्रथा बंद हो, पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। उधर न्यायिक कर्मचारियों को अवकाश पर जाने के बाद सभी अदालतों में कामकाज ठप हो गया है। ऐसे में दूर दराज से न्यायिक कार्य के लिए आए लोगों को बैरंग लौटना पड़ा। दिनांक 10 नवंबर 2022 को हमारे एक सहायक कर्मचारी जयपुर में जो नियुक्त है NDPS न्यायालय में, उनकी पीठासीन अधिकारी के आवास पर उनका शव क्षत विक्षत हालत में मिला, जिसकी वजह से उनके परिवार वालों ने इस संबंध में FIR दर्ज कराना चाहा कि भाई किस कारण से हमारा ये परिजन की जो है इस तरह से डेड बॉडी ऐसी मिली है, क्या कारण है। ये निश्चित रूप से हत्या का मामला है। तो परिवार ने निष्कर्ष निकाला कि हत्या का मामला है। तो इस संबंध में जब उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दी तो पुलिस में उनको जानकारी मिली कि इस मामले में पुलिस पहले ही इस मामले को मृग मान के, आत्महत्या मान के इसको मामले को पटाक्षेप करा चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह भी इसकी करा दी गई है। जबकि वो जिस जगह वो मिला था जयपुर में, वहाँ पे सबसे बड़ा अस्पताल SMS हॉस्पिटल है, जहाँ पे उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए था। पुलिस वालों ने सभी ने बाद में उनको ये कह के आश्वासन दे दिया कि इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद जो भी स्थिति होगी उसके हिसाब से रिपोर्ट दर्ज करेंगे। 10 नवंबर की घटना को लेके जब लगातार इस संबंध में कोई FIR दर्ज नहीं हुई,
तो जयपुर का हमारा न्यायिक कर्मचारी आंदोलन पर उतर गया और 18 नवंबर तक बेसब्री से इंतजार करने के बाद जयपुर का पूरा कर्मचारी, समस्त कर्मचारी 18 नवंबर से सामूहिक अवकाश पर चले गए। और 18 नवंबर से वो लोग लगातार सामूहिक अवकाश पर रहने के बावजूद भी उस संबंध में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, किसी प्रकार कोई जांच नहीं हुई। उसकी मृत्यु का कारण अभी तक उसके परिवारजनों को नहीं मिला, उसके परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। इस कारण से जयपुर के कर्मचारी 18 नवंबर से 29 नवंबर तक लगातार सामूहिक अवकाश पर थे। फिर उसके पश्चात उन्होंने पूरा प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे राजस्थान के सभी कर्मचारियों को जयपुर में बुलाया। जयपुर में बुलाने के बाद में इस मामले को सभी के सामने लाया, इस तथ्य को लाए। तो उसके बाद में सभी कर्मचारी, राजस्थान के हर जिले का हर कर्मचारी उस न्यायिक कर्मचारी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए आतुर है और आंदोलनरत है। इसके बाद कल से हमने 29 नवंबर से, हमने भी 30 नवंबर से हमने भी यहाँ पे सामूहिक अवकाश किया है और ये सामूहिक अवकाश तब तक जारी रहेगा जब तक कि सुभाष मेहरा के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता और इस अन्याय को अब न्यायपालिका में सहन नहीं करेंगे। हमारी मुख्य मांगे जो हैं, सुभाष जी मेहरा की इस हत्या की एफआईआर दर्ज हो, इसके बाद उनके परिवार को जो भी 50 लाख रुपए का हम मुआवजा मांगा है वो मिले, उनके परिवार के आश्रित को नियुक्ति मिले और इस प्रकरण की संपूर्ण जांच जो सीबीआई के थ्रू हो और न्यायालयों में जो कर्मचारियों के साथ में गुलामी प्रथा, दास प्रथा की जो व्यवस्था कई समय से चली आ रही है, बस्ता ले जाने के नाम पे घर पे पीठासीन अधिकारियों के जो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जाते हैं उनसे कई प्रकार के घरेलू काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सब करवाए जाते हैं। इस सब व्यवस्था को खत्म किया जाए और कर्मचारियों के साथ होने वाले शोषण को इसको खत्म किया जाए। हमारी यही मुख्य मांगे हैं। दिल बहादुर सिंह, जिलाध्यक्ष, भीलवाड़ा। सरकारी कार्यालय में बगैर रिश्वत के काम नहीं होने जैसी बातें लोगों द्वारा अक्सर खुलेआम कही और सुनी जाती है। लोग अधिकारी और कर्मचारियों पर बगैर पैसा लिए काम समय पर नहीं करने या टालम टोल कर परेशान करने का आरोप लगाए पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे लोक सेवकों की शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जाकर करते हैं और रिश्वतखोर लोक सेवक की ट्रैप की कार्रवाई करवा पाते हैं। ऐसे में सरकार ने आमजन को एक बेहतरीन सुविधा दे रखी है। शिकायत के लिए आमजन को टोल फ्री नंबर 1064 की सुविधा दी गई है। यदि कहीं किसी कार्यालय में अधिकारी या कर्मचारी किसी कार्य के एवज में रिश्वत की मांग करता है तो वे नंबरों पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। भीलवाड़ा में भी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 2 चौकियां बनी हुई है। अगर आपसे भी कोई रिश्वत की मांग कर रहा है तो आप बेझिझक भीलवाड़ा में सुखाड़िया सर्कल के पास अजमेर रोड पर स्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रथम पर जाकर या दूरभाष नंबर 01482265687 पर तथा कृषि उपज मंडी स्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वितीय पर जाकर या 01482230310 पर भी अपनी लिखित शिकायत दे सकता है। साथ ही संबंध महानिदेशक एसीबी ने आमजन को आह्वान करते हुए कहा कि अगर लोक सेवकों द्वारा जायज सरकारी काम के एवज में कुछ मांग की जाती है तो ऐसी मांग का डिजिटल रिकॉर्डिंग कर ले और इसके लिए एसीबी की टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जहां पर आपकी पहचान गुप्त रखी जाती है। घूसखोरी पर कैसे लगाम लगे? लोगों से वाजिब काम के लिए भी घूस क्यों? कानून सख्त फिर भी क्यों पनप रहे हैं घूसखोर? इन घूसखोरों को क्या सजा मिले? घूसखोरी के मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली ने भीलवाड़ा के प्रबुद्धजनों से चर्चा की। देखें ये खास रिपोर्ट। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लगातार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कार्रवाई कर रहा है, लेकिन लगता है कि फिर भी भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और भ्रष्टाचार पर कैसे रोक लगे और इन भ्रष्टाचारों से कैसे निजात मिले, इसी को लेकर भीलवाड़ा के कुछ प्रबुद्ध लोग आज हमारे साथ मौजूद है। आइए इन पर चर्चा करते हैं। जी सर, लगातार जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्रवाई करता है, लेकिन फिर भी रोज अपन को अलग अलग प्रदेश के हिस्सों से भ्रष्टाचार की या एसीबी ट्रैपिंग की कार्रवाइयाँ देखने और सुनने को मिल रही है। कैसे रोक लगे इन भ्रष्टाचारों पर? पिछले काफ़ी समय से एसीडी डिपार्टमेंट सक्रिय हुआ है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जो है काफ़ी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन फिर भी दिनों दिन अपने को दिख रहा है भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। और जहां पब्लिक का सीधी डीलिंग होती है जिन अफसर दफ्तरों के अंदर, जिन ऑफिसों के अंदर, तो वहां पर काफ़ी भ्रष्टाचार की शिकायतें और वहां से मामले सामने भी आते हैं। जो नगर निकाय के डिपार्टमेंट है, दूसरे जो रजिस्ट्री के डिपार्टमेंट है, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हुआ, तो वहाँ पर जनता काफ़ी पीड़ित है। और सरकार ने एक समयबद्ध के समय में काम पूरा हो इसका भी एक कानून बना रखा है, लेकिन उस कानून के आड़ में भी ये काफ़ी उसमें कागजी कार्रवाई चला करके इसको सारे कामों को डिले करके कैसे पब्लिक से, जनता से रिश्वत ली जाए, पैसा लिया जाए, उसके बिना काम नहीं हो। तो इसमें काफ़ी चीज़ हो रही है। तो एक तो अवेयरनेस वाली ज़रूरत है कि जनता को बताया जाए, वहाँ पर ये इस तरह के पोस्टर लगाए जाए जहाँ जहाँ पब्लिक की डीलिंग होती है कि भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायत हो तो सीधी इस नंबर पर की जाए।
हालांकि एसीडी डिपार्टमेंट प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन जहां सीधे जनता का इसका सरोकार है तो वहां पे प्रचार प्रसार होना चाहिए। खुद लोग बाग भी अपना डिकॉय करके ले जा सकते हैं, उसके ऊपर एसीडी मुकदमा दर्ज करती है। आप चाहे तो अपने कैमरे में आप अपने पेन के अंदर कैमरा लगा के जाएं, चाहे आपका चश्मा है उसमें आप कैमरा लगा के जाएं। तो इस तरह की काफ़ी एसीडी ने इन चीज़ों को मान्यता दी है और इन चीज़ों को लेकर के उसके ऊपर वो कार्रवाई कर रही है एसीडी बराबर। फिर भी ये लगातार दिन दिन पसरता जा रहा है। और जो आदिवासी क्षेत्र है, अब तक तो भ्रष्टाचार वहाँ भी पहुँच चुका है। जो आदिवासी इलाका है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जो राजस्थान का इलाका है, तो वहाँ जैसे जैसे ये सरकारी योजनाएं पहुँच रही, तो सरकारी योजनाओं के साथ में भ्रष्टाचार भी वहाँ पहुँच रहा है और काफ़ी लोग इसमें लिप्त है। और जो एसीडी की कार्रवाई हो रही है वो होनी चाहिए। और जो डिले होता है इसके अंदर प्रोसिक्यूशन की परमिशन देने के लिए, तो सरकार को देखना चाहिए। जब सरकार का ही एक महकमा ला करके इस तरह से भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहा है, तो उसमें फिर किस बात की डिले, किस बात का संशय। तो तुरंत सरकार से भी 197 में जो प्रोसिक्यूशन की परमिशन होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, क्योंकि एसीडी डिपार्टमेंट सरकार का ही है और वही एक लीगल कार्रवाई करके भ्रष्टाचारियों को ला रहा था, फिर उनको किस बात के लिए छोड़ा जा रहा है। तो तुरंत 197 में उन्हें परमिशन मिलनी चाहिए और भ्रष्टाचारियों की कार्रवाई के लिए उसका प्रचार प्रसार हो, तो जनता में भी अवेयरनेस हो और जनता भी इस तरफ सारे कदम उठाए। वाजिब नाम के लिए भी रिश्वत क्यों देनी पड़ रही है, क्या मानते हैं? इसके पीछे रीज़न ये है कि जो तय समय सीमा जो तय है उसमें कोई वर्क पूरा नहीं हो पाता। कोई भी अगर वर्क, कोई व्यक्ति अगर नगर निकाय है, नगर परिषद है, यूआईटी है या अन्य कोई डिपार्टमेंट है, कहीं भी जाए तो उसकी समय सीमा तय होनी चाहिए कि 2 दिन में वो काम डिस्पोजल हो जाएगा। वो समय सीमा तय नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं घूसखोर, कि उस जो प्रार्थी आता है उसको नाजायज़ रूप से परेशान किया जाता है। अगर गवर्नमेंट से ऊपर से डंडा हो कि नहीं, आपको 5 दिन में ये समय जो आपको दिया गया है उसमें इस वर्क को डिस्पोजल करना है, तो करना। दूसरा ये है कि जो व्यक्ति रिश्वत दे रहा है उसको भी जागरूक होना पड़ेगा। वो क्या है कि थोड़ा सा 1-2 बार घुमाया और तुरंत सुविधा शुल्क के नाम पे उसको दे देता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा लीगल जो काम है उसके लिए तो कम से कम हम पैसा नहीं दें। अभी जो एसीबी डिपार्टमेंट बिल्कुल एक्टिव है, हालांकि सरकार का उन पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। पता नहीं इतना भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं, लेकिन उन पे जब तक कंट्रोल सही नहीं होगा, उनको ठेठ पीछे पड़ के उसमें ऑफिसर स्कीम में लेना चाहिए। कोई भी केस है तो उसको, कि जब तक सजा नहीं मिले जब तक वो डिपार्टमेंट उसको नहीं छोड़े। लेकिन क्या करती है एसीबी, वहाँ से केस बनाया, ये तीसरी कर लेती है। इसलिए मेरा ये है कि आम जन भी किसी को अपने लीगल काम के लिए पैसा ना दे। घूसखोरी को क्या सजा मिले? घूसखोर को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा जो इस प्रकार का जो कार्य किया जा रहा है वो समाज में एक सबसे घृणित कार्य माना जाता है। कि जो समाज के जो अच्छे दर्जे के जो लोग होते हैं वही अधिकतर इस घूसखोरों के जाल में फंसते हैं और उनकी गाढ़ी कमाई ये घूसखोर ले जाते हैं। सारी कार्रवाई ऐसी भी हो सकती है जैसे जो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सीज कर ली जाए और उनके परिवार के जो प्रॉपर्टी है वो उनको भी मतलब उसके अंदर लाया जाए, ताकि वो देखे कि मैं अगर ये ऐसा काम करूंगा तो मेरे परिवार वालों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से उनके ऊपर कुछ ऐसा किया जाना चाहिए ताकि जिससे कि ये सामाजिक रूप से भी मतलब देखा जाए कि और समाज में भी उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़े, सामाजिक रूप से भी वो बहिष्कृत हो इस प्रकार का व्यक्ति, ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति। तो हमें सबसे बड़ी चीज है कि ग्रामीण जो व्यक्ति हैं उनको भी उसमें भी जागरूकता लानी पड़ेगी। जागरूकता ला करके इसको मतलब एक घूसखोरी को ठीक किया जा सकता है, भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है और जो भ्रष्टाचार जो करने वाले व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी सजा मतलब सरकार द्वारा उनके लिए जारी की जाए ताकि वो ऐसा करने से रुक सके। बिल्कुल, एसीडी लगातार कार्रवाई कर रही, फिर भी घूसखोरी को रोकने का पक्का इलाज क्या है आपके हिसाब से? पक्का इलाज मेरे को ये लगता है कि संभव है नहीं, क्योंकि इसका पूरा एक चैनल है, नीचे से लगा के ऊपर तक सारा सिस्टम फिक्स है। आप कहीं पे भी चले, यहाँ तक कि पंचायत में चले जाओ, हर गांव में आज जो व्यक्ति है बेचारा, जिसको चयनित का गेहूँ मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पा रहा है, जिसके पास पैसा है, मकान है, सारी सुविधाएं है उसको मिल रहा है क्योंकि वो उसको कमीशन दे रहा है। और जहाँ तक कैमरे नहीं लगेंगे, ऑनलाइन हर व्यक्ति देख सकता है, बाहर स्क्रीन लगा दे डिपार्टमेंट के बाहर, राह आने जाने वाला व्यक्ति देख सकता है कि अंदर कौन सी फाइल चल रही है, किसका काम चल रहा है, किसका नहीं चल रहा है। तब थोड़ा लगता है कि धीरे धीरे इस पे अंकुश लग सकता है, बाकी ये चलता रहेगा। जो व्यक्ति कार्य नहीं करते हैं, जो सुविधा शुल्क के नाम पे
जानबूझ के कार्यों अपने मिलने वालों के तो कार्य वो संपादित कर देते हैं और दूसरे व्यक्ति जो आम आदमी होता है उसके कार्य संपादित नहीं हो पाते हैं। तो उन व्यक्तियों के लिए भी सरकार को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि एक तरह तो आप जो आपके कॉन्फिडेंस वाले व्यक्ति उनके कार्य हो रहे हैं, जो आम आदमी वो लगातार कार्यालयों के चक्कर काट रहा है उनके कार्य नहीं हो रहे, तो ऐसी पत्रावलियों की सरकार द्वारा निगरानी की जानी चाहिए। सर एसईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभियोजन पक्ष में स्वीकृति में ढिलाई क्यों? सही मामला ये है कि कई बार परमिशन जब तक आदमी रिटायर्ड नहीं हो जाए तब तक दी नहीं जाती, क्योंकि मामले को दबाने का प्रोसिक्यूशन स्वीकृति एक बहुत बड़ा जरिया है। यदि समय पे स्वीकृति हो जाए तो एक तो मामले के अंदर कार्रवाई जल्दी हो जाएगी। पर सबसे बड़ी बात क्या है, 3 तरह के मामले भ्रष्टाचार में आते हैं। एक तो आपका रंगे हाथ पकड़े जाना, दूसरा मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पावर, अपने अधिकार और शक्तियों का दुरुपयोग, और तीसरा मामला आय से ज्यादा संपत्तियां। तो हम इस व्यवस्था को बदले कि हम चोर और बेईमान लोगों का महिमा मंडन करेंगे, सामाजिक स्वीकृति देंगे, तब तक भ्रष्टाचार, काला धन और अधिकारों का दुरुपयोग समाप्त नहीं होगा। सामाजिक बहिष्कार ही एकमात्र विकल्प है भ्रष्ट और बेईमान लोगों को सजा देने का। बिल्कुल, सामाजिक बहिष्कार के साथ ही और कड़े कानून बनाने की जरूरत है। साथ ही आम जन को भी कहीं न कहीं जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाकर जो भ्रष्टाचार रूपी जो बेल है ये जो इस प्रकार लहला रही है ये खत्म हो पाएगी। साथ ही जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार घटनाएं सामने आ रही है तो इसके लिए आम जन को जागरूक होना पड़ेगा। और लगातार अगर कहीं आपसे रिश्वत मांगी जाती है या आपको कहीं इस जायज़ काम के लिए भी अगर बार बार फेरा जा रहा है तो हम एंटी करप्शन ब्यूरो के मार्फत उनकी शिकायत दर्ज कराकर भ्रष्टाचारों को ट्रैप करवा सकते हैं। भीलवाड़ा से प्रहलाद तिली। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पाइजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला, सींद्री के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान।
25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2,500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की नजर में सुरक्षित, 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। बलियास कस्बे में बैडच नदी किनारे स्थापित प्राचीन मेवाड़ क्षेत्र में सुप्रसिद्ध चवरा के हनुमान जी मंदिर की भव्यता और अब राजनगर का 1 नंबर सफेद संगमरमर और बढ़ाएगा। पास क्षेत्र में आस्था का केंद्र चवरा के हनुमान जी महाराज का मंदिर अब राजनगर निजराना का 1 नंबर सफेद संगमरमर से बनेगा, जिसको लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। वहीं आगामी 2 दिसंबर को नींव का मुहूर्त किया जाएगा। इसके बाद जोरों शोरों से हनुमान जी महाराज के मंदिर का निर्माण शुरू होगा। हनुमान जी का नया मंदिर सफेद संगमरमर के पत्थरों से दमकेगा। रात को धवल चांदनी में भी एक अलौकिक भव्यता बनेगी। विकास समिति के अध्यक्ष बालूराम अहीर ने बताया कि 2 दिसंबर को दोपहर 12:15 बजे अभिजीत मुहूर्त में 5 पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ नींव का मुहूर्त किया जाएगा। इसके बाद जयपुर के कारीगर महेंद्र शर्मा के द्वारा राजनगर के सफेद संगमरमर से विशाल मंदिर का निर्माण किया जाएगा। यह मंदिर आसपास क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। पुजारी रोशन वैष्णव ने बताया कि प्रतिदिन भक्तों का तांता लगा रहता है। विशेषकर मंगलवार और शनिवार बड़ी संख्या में भक्त दर्शन कर अरदास सुनाते हैं। ग्राम मांडल तालाब पर गणेश मंदिर के पास सिंचाई विभाग द्वारा गंदे पानी की निकासी हेतु बनाए गए नाले में गाय के फंस जाने के कारण मौके पर उपस्थित ग्राम निवासी जमील मोहम्मद शेख के सहयोग नहीं मिलने के कारण जमील द्वारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से गाय को नाले से निकलवाने हेतु लोगों की सहायता मांगी गई। मंडल प्रधान शंकरलाल कुमावत को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त होते ही नाले में फंसी गाय को निकलवाने हेतु तुरंत प्रभाव से सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति के प्रमुख घनश्याम जोशी से फोन पर संपर्क किया। घनश्याम जोशी व घनिष्ठ सहायक भागचंद चौधरी मेट संघ अध्यक्ष बालू सोनी व जगदीश जाट सफाई जमादार शंकरलाल हरिजन ट्रैक्टर ड्राइवर भैरूलाल भील ने मौके पर पहुंचकर नाले में फंसी गाय को सुरक्षित बाहर निकालकर गौवंश की रक्षा की। वही ग्रामीणों का कहना था कि आए दिन गौवंश इसमें गिर जाती है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा तालाब में गंदा पानी नहीं जाए, इसके लिए लाखों रुपए से बनाए गए नाले का पानी तालाब में ही जाता है। गौवंश आए दिन इस गड्ढे में गिरते रहते हैं, पर सिंचाई विभाग के अधिकारी ने कभी इस नाले के प्रति कोई सुध नहीं ली गई। अधिकारियों को ज्ञापन दिए गए पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। 66वीं राज्य स्तरीय नेटबॉल प्रतियोगिता जो जैसलमेर में आयोजित हुई थी, उसमें भीलवाड़ा ने अपना परचम फहराया। रावमोवी बापूनगर के प्रधानाचार्य अवधेश कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्थानीय विद्यालय की छात्रा स्वाति मिश्रा को बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला। छात्रा वर्ग 17 एवं 19 वर्ग की टीम में शामिल अधिकांश छात्राएं बापूनगर विद्यालय की ही थी, जिन्होंने राज्य स्तर पर दोनों ही वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इन खिलाड़ियों के सम्मान में बापूनगर विद्यालय में सम्मान समारोह किया गया एवं अनूठी पहल करते हुए छात्राओं के साथ साथ उनके माता पिता का भी अभिनंदन किया। माता पिता का अभिनंदन करते हुए काफी भावुक क्षण भी हुए, क्योंकि बेटी के गौरव को देखते हुए छात्राओं की माताओं की आंखों में खुशी के आंसू थे। सम्मान समारोह में स्थानीय पार्षद लव कुमार जोशी, ड्रॉप रोबॉल राजस्थान के सचिव लक्ष्मण सिंह राठौड़ एवं अन्य भामाशाह भी उपस्थित थे। छात्राओं के अतिरिक्त 19 आयु वर्ग की भीलवाड़ा की छात्रा टीम ने राजस्थान स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इन छात्राओं की कोचिंग भी स्थानीय विद्यालय में कार्यरत शारीरिक शिक्षिका सुधा जाट द्वारा दी गई थी। इस स्तर पर समारोह 19 आयु वर्ग की टीम में शामिल स्थानीय विद्यालय की रितिका कुमारी, तनीषा जाट, चेतना गवारिया, सोनिया रैगर, मैना कमर, पूजा वैष्णव का अभिनंदन किया गया। इस प्रकार 17 आयु वर्ग छात्रा में निशा सुआलका, उषा सुआलका, खुशी विश्नोई, स्वाति मिश्रा, भावना सालवी एवं लक्ष्मी राजपूत का भी अभिनंदन किया गया। नेटबॉल के अतिरिक्त ड्रॉप रोबॉल में राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थानीय विद्यालय की 3 छात्राओं ने गोल्ड मेडल हासिल
किए। गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली छात्रा रिमझिम राठौड़, कृष्णा शर्मा एवं सोनम शेखावत को भी उनके पदक पहनाकर सम्मानित किया गया। अंत में विद्यालय की उप प्रधानाचार्य सुनीता नानाकानी ने सभी पधारे हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।